इंडिया में जमा पैसा राज्य सरकार के डायरेक्ट प्रभाव में सर विनियमन में के अंतर्गत नहीं आता है। सहारा इंडिया द्वारा संचालित जमा योजना रेगुलेटेड है अध्यक्ष महोदय, जिसका रेगुलेशन विभिन्न नियामक संस्था, सेंट्रल रजिस्ट्रार, सेबी, IRDA एवं अन्य नियामकों के द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा संचालित है अध्यक्ष महोदय। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में पूरे देश में, और यह समस्या सिर्फ भारत की, यहाँ झारखंड की नहीं है अध्यक्ष महोदय, यह गाथा 1978 से शुरू होती है, 2004 में विवादों में आती है, 2011 तक सहारा कभी स्टे लेता है, कभी यहाँ जाता है, विभिन्न कोर्ट में जाता है और अंततः 31/8/2012 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस सारे मामले को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, जो 2009 में रिटायर्ड हुए थे, श्री BN अग्रवाल को, उसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी अध्यक्ष महोदय, लर्नेड जज KS राधाकृष्णन और JS खेहर, उन्होंने उनको जिम्मेदारी दी कि सारी चीज़ों को आप मॉनिटर करेंगे, इसके लिए अलग से व्यवस्था कर दी अध्यक्ष महोदय। उस समय जो आंकड़े आए थे अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि टोटल SIR-ECL, SHICL के माध्यम से पूरे देश के लगभग 3,07,00,000 निवेशकों, जमाकर्ताओं का 25,781 करोड़ 37 लाख रुपया सहारा ने मार्केट से उठाया था। अब बारी आई, उन्होंने, सेबी ने इसके बाद इसको मॉनिटर करना शुरू किया, समाचार पत्र में दिया, प्रचार दिया कि जिसके जिसके रीपेमेंट और रिसिप्ट के कागज हैं आप हमें उपलब्ध कराएं अध्यक्ष महोदय, और एक कटअप डेट निकाला। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था, 1800266755, 1800227575, और पूरे देश में जो उनको प्राप्त हुआ अध्यक्ष महोदय दावे, वो 19,650 आवेदन पत्र दावा प्राप्त हुआ, जिसमें कुछ दावा में कुछ पत्रों की कमी थी अध्यक्ष महोदय। टोटल 17,526 दावों का निष्पादन किया गया अध्यक्ष महोदय, जिसमें 443 झारखंड के निवेशकर्ता या फिर जमाकर्ता थे। उसके बाद अध्यक्ष महोदय फिर कोर्ट का लफड़ा यही नहीं हुआ, जब वो पैसे देने में सहारा चूकने लगी तो कोर्ट ने रिकवरी के लिए एक्शन लेना शुरू किया अध्यक्ष महोदय। फिर 15,553 करोड़ 59 लाख रुपया रिकवर्ड करके सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में नेशनलाइज बैंक में जमा करा गया, और उसका इंटरेस्ट जोड़ के आज यह पैसा 24,548 करोड़ है। सेबी बार बार सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मांग रही है कि आप हमें अलाउ करें कि कैसे इसको हम जमाकर्ताओं को पैसे लौटाएं। अध्यक्ष महोदय, सेबी ने भी दिनांक 21/10/2021 को इसमें एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट में अध्यक्ष महोदय। फिर उन्होंने अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशंस 16/12/2021, 12/4/2022, 17/5/2022 को किया अध्यक्ष महोदय। अर्ली रेजुलेशन के लिए अध्यक्ष महोदय सेबी ने इस के इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब के सामने इसी वर्ष के 15 नवंबर को प्रस्तुत किया अध्यक्ष महोदय। उन्होंने कहा कि इसमें एक बेंच की स्थापना कर देता हूं जो सिर्फ इसी मामले को सुनेगा अध्यक्ष महोदय। इसको लेकर फिर एक मेंशनिंग 7/12/2022 इसी महीने को हुआ अध्यक्ष महोदय सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें
सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष महोदय यह आश्वासन दिया कि बेंच हैज बीन कंस्टिट्यूटेड एंड इन द कमिंग ईयर सेकेंड और थर्ड वीक of January 23, some resolutions will be taken. The bench will hear particularly the case और इसका समाधान किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। राज्य सरकार गंभीर है, राज्य सरकार ने अपना हेल्पलाइन जाहिर किया, ये किया अध्यक्ष महोदय, और लगभग जो कसमार के लोगों की बारे में माननीय की चिंता अध्यक्ष महोदय, मैं उसका स्वागत करता हूं। सारे आवेदन वो विभाग को प्राप्त करा दे अध्यक्ष महोदय। हम हमारे अंडर जो है हम डायरेक्ट एक्शन तो ले नहीं सकते, मोरल तौर पर चूंकि हमारे राज्य के लोग हैं हम परस्यू कर सकते हैं, परसुएशन कर सकते हैं, मोरल परसुएशन तो हम करेंगे अध्यक्ष महोदय। और राज्य सरकार बैठी नहीं है। दिनांक 29/11/22 को भी स्मार पत्र गया है, 17/8/22 को भी गया है, 25/7/22 को गया है, 16/8/22 को गया है, 14/12/22 को भी गया अध्यक्ष महोदय। ये सारी बातें चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अध्ययन अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सारे निवेशकों को जानकारी देना। आप हस्ताक्षरी नहीं है प्रिंस जी, हस्ताक्षरी नहीं है। मान्य प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिए। नहीं, आप हस्ताक्षरी नहीं है इसमें, बट